नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी नौटियाल आज एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत कहानी लेकर आया हूं आपके लिए। और बताइएगा कि क्या आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है? क्या आपके लिए इस तरह की कहानियां बेटर हैं? आज हम लेकर आए हैं रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी, जो कि अक्सर अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते। और वो कहानी क्या थी? कहते कि एक बार किसी सज्जन पुरुष के द्वारा किसी स्त्री को अपने पति का मृत्यु का समाचार पता चलता है। और जैसे ही समाचार पता चलता है, अभी तो रोने ही नहीं लगती, बड़ी सावधानी से अपनी नाक से पहले तो नथ को निकाल के अपने साड़ी के पल्लों में बांध देती है, माथे से बिंदी को निकाल करके जमीन पर पटक देती है। अब वो कई प्रकार का रोने लगी। हाय मेरी मैया, मेरे प्राणेश्वर, मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, छाती पीट पीट कर रो रही है, बहुत ज्यादा घुटने टेक कर रो रही है। इतना ही नहीं, पछाड़ खाकर जमीन पर भी गिर रही है, लेकिन जमीन पे गिरते हुए सावधान है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि साड़ी के पल्लू में जो बंधी हुई नथ है उसको किसी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। इस बात की भी उसको विशेष खबर है। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी तो यही हो रहा है। हम भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन सावधान है कि कहीं हमारे उस भगवान को पाने की वजह से हम अपनी माया को खो तो नहीं देंगे। हम अपने घर गृहस्थी, बच्चे, बीवी, ये सब इनको खो तो नहीं देंगे। नहीं, भगवान अपनी जगह ठीक है, हम जैसे भी हम ठीक है। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है भगवान के मार्ग में। और यही मार्ग वो है जिसको संतों ने कहा है कि आप इसको त्याग दीजिए। माया महा ठगनी है, आपको ठग लेगी। लेकिन जब तक हमारे मन में पूरी तरह से वैराग्य नहीं आ जाता, भगवान के प्रति ललक उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक हम इस माया के जाल में ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। जैसा कि एक मकड़ी को अपना जाल बुनना तो आ जाता है, अपने जाल को बड़ी आसानी से बुन लेती, बहुत ज्यादा विस्तार कर लेती है, लेकिन अंत में होता क्या है? अंत में मकड़ी भी उसी जाल में फंसकर अपने प्राणों का न्यौछावर कर देती है और उस परम सत्य को कभी जान नहीं पाती। आज तक हमारी जिंदगी में जो हुआ, आज तक हमारे सामने इतने ज्यादा उदाहरण हैं जो कि हमारे समक्ष एक प्रमाण बनकर रह गए। और ऐसे ही प्रमाण हमारी जिंदगी में कुछ सीख लाते हैं। ठीक ऐसे ही जब तक हमने उस सांसारिक रूपी नथ को पकड़े हुए हैं, तब तक हम परमात्मा को पाने का एक ढोंग ही तो कर रहे हैं, जैसे वो स्त्री कर रही है। आज की जो कहानी है, आपको थोड़ा चुभन इसमें जरूर होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सत्य होता है वो हमेशा कड़वा जरूर होता है। और यही हमारी वास्तविकता है, क्योंकि हम संतों की शरण में नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम संतों की शरण में चले गए तो हमारे जितने भी सांसारिक बंधन, ये रिश्ते नाते, अभी तो बच्चों की फीस जमा करनी है, अभी तो बहुत बिजनेस संभालना है हमें, और इतना टाइम किसके पास है कि हम संतों के शरण में जाएं? हाँ, चले जाएंगे वृद्धावस्था में, और जैसे वृद्धावस्था आई, अपनी टांगों से ठीक चल नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, आंखों से देख नहीं पाते। जो जवानी का रास्ता वो तो अपने घर परिवार संसार को दे दिया, और उन्हीं घर परिवार संसार वालों ने आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ठीक ऐसे ही जहां जाना है वहां की तैयारी हमको एडवांस में करनी होगी, और एडवांस में हम उसकी तैयारी तभी कर पाएंगे जब हम इस माया के बंधन को छोड़ करके भगवान की शरण में जाएंगे। माया की शरण को त्याग करके मायापति की शरण में जाएंगे। अब माया ये तो आप जानते ही हैं माया किस तरह की है। फिलहाल हम लेते इससे ज्यादा, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।